सभी को नमस्कार। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और पाकिस्तान का जो दुख है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उन लोगों का जो दुख है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसका कारण क्या है? उन लोगों का बड़बोलापन। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट क्षेत्र की, क्रिकेट जगत की। अभी एक लीग चल रही है, आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड इसका चल रहा है, इंग्लैंड में खेला जा रहा है, जिसमें अलग अलग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ये इंडिया, पाकिस्तान, ये सब सभी लोग पार्टिसिपेट किए हैं। और फाइनल में भारतीय टीम और पाकिस्तान, जो दो सबसे बड़े, जो एक दूसरे के खिलाफ, जिनको कि बोला जाता है कि सबसे बड़ा मैच होता है क्रिकेट का, वो दोनों फाइनल में थे। और फाइनल के पहले सईद अजमल, जो वहाँ के पूर्व ऑफ स्पिनर जो गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत को हम फाइनल में हराएंगे और बाबर आजम की टीम को बताएंगे कि भारत को कैसे हराया जाता है। उन्हें दिखाएंगे कि भारतीय टीम को कैसे हराया जाता है। ठीक है, हम लोग इस उम्र में हैं, फिर भी उन्हें ये हम दिखाएंगे। इस तरह के वो बड़बोलापन इन लोगों का शुरुआत हो चुका था इस मैच के पहले। लेकिन हुआ क्या? इसका जस्ट उलट हुआ कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर इस फाइनल में जीत दर्ज करी, ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 156 रन बनाए थे, जिसमें कि आपका कामरान अकमल का 19 गेंदों में 24 रन, और उसके बाद फिर शोएब मलिक, जो कि सबसे, मैंने कल भी शोएब मलिक की बात करी कि इधर इस तरह के रिटायर्ड वाले जो हैं वो मैचेस खेल रहे हैं और उधर वो रिटायरमेंट भी अपनी घोषणा नहीं कर रहे। तो उन्होंने 36 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली थी, बाकी कोई भी बड़ा पारी नहीं खेल पाया था। और इस टीम के कप्तान यूनिस खान थे, जबकि इसमें बड़े बड़े नाम थे, कामरान अकबर, शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, आपका यूनिस खान, आफरीदी, तनवीर, सोहेल तनवीर जो हैं, ये सब सभी लोग इसमें खेल रहे थे। और एक इसमें और भी था कि जैसे आईपीएल में होता है कि एक दूसरे प्लेयर के जगह पे दूसरा प्लेयर खेलता है, इस तरह का भी शायद इसमें नियम बनाया गया था। तो इन्होंने 20 ओवरों में 106 विकेट खोकर 156 रनों का मतलब टारगेट दिया, 157 रनों के, जिससे भारतीय टीम ने 19 ओवर एक गेंद में 5 विकेट पर 159 रन बना करके जीत दर्ज कर ली, जिसमें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंबाती रायडू ने। 30 गेंदों पे 50 रन उन्होंने बनाया। गुरकीरत सीमान 33 गेंदों में 34 रन, युवराज सिंह 15 रन बनाकर नॉट आउट, वही कप्तान भी इस टीम के थे। यूसुफ पठान ने 16 गेंद पे 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। और यूसुफ पठान जो है इस पूरे सीरीज में बहुत बेहतर नजर आए। इस तरह के जो भी लीग हो रहा है उसमें यूसुफ पठान और इरफान पठान की जोड़ी जो है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। और इस बार भी इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया और जीत दर्ज करी, और इंडिया फिर पाकिस्तान को एक फाइनल में फिर से हरा दिया, धूल चटा दिया, चाहे वो पुरानी ही टीम क्यों ना हो, रिटायर्ड खिलाड़ी ही क्यों ना हो। पाकिस्तान को फाइनल में जो हारने का एक जो उन लोगों का भी चल पड़ा है, वो उनको हार मिलता ही जा रहा है। उससे भी पाकिस्तानी प्लेयर सबक नहीं ले रहे हैं, और वो अनाप शनाप बयान इस तरह के भी मैचेज में, जब इस तरह की लीग चल रही है, आप इसमें इस तरह का स्टेटमेंट देने का कोई तुक नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन सईद अजमल का पुराना बड़बोलापन जो है, एक समय वो सचिन तेंदुलकर के लिए कि मेरे सामने सचिन तेंदुलकर डरते हैं इसीलिए वो नहीं खेलते हैं, अगर हम और कुछ दिन खेलते या मैं पहले से खेलता तो सचिन तेंदुलकर का कुछ और रिकॉर्ड होता। पता नहीं वो किस जोन में बंदा क्या सोचता है, नहीं सोचता है, जबकि उसी के टीम के पूर्व खिलाड़ी, मतलब उसके देश के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये सब सारे लोग मतलब सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या बोलते हैं वो जग जाहिर है। लेकिन इसको क्या मतलब अंदर मतलब एक दिमाग में कीड़ा काटता है या क्या गफलत बैठा हुआ है मन में, क्या भ्रम पाल रखा है, ये आज तक इसके मन से वो जा नहीं पा रहा है। ये अपने ही एक मतलब अलग एक जोन में रहता है, और इस तरह का नाप शनाप बयान पहले भी देता था जब ये खेलता था, जबकि पूरा का पूरा जो है ये ढेला मारता है। ये ढेला ये लोग मारता है, चाहे शोएब अख्तर हो, सईद अजमल हो। लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप T20 जो वर्ल्ड कप अभी फिलहाल समाप्त हुए, उसमें क्या है कि यही पाकिस्तान के प्लेयर क्या कर रहे थे कि वो चेक होना चाहिए बुमराह का, उनके ऊपर भी आईसीसी को एक लगाना चाहिए कि हाँ वो कहीं मार तो नहीं रहे हैं, जर्क तो नहीं मार रहे, इधर की भाषा में कहूँ तो। अरे भाई तुम्हारा, और उसमें भी उस पैनल में कौन कौन था? उसमें शोएब मलिक भी था, ये सॉरी शोएब अख्तर भी था, जो कि पूरा का पूरा स्पष्ट दिखता था कि वो आता था थ्रो मारता था। कई एक बार उस पर जांच भी बैठी, सईद अजमल पर कई एक बार जांच बैठी, लास्ट में उसको उसी वजह से उसका क्रिकेट कैरियर का अंत भी हुआ।
और ये लोग इस तरह की बात करता है। तो इसीलिए मैंने बोला, माफ कीजिएगा, इसलिए मैंने बोला कि इन लोगों को जो दुख है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये लोग सोच रहा था अगर गलती से ये मैच जीत जाता, जैसे एक मैच जीत चुका था ये लोग लीग मैच में, तो इन लोगों का उसी के बाद इस तरह का स्टेटमेंट आया था, अगर गलती से कल जीत जाता रात में, तो ये लोग जो है ना, मतलब ये पता नहीं क्या क्या बोलता, और क्रिकेट वहाँ का जो मीडिया है वो भी क्या बोलता है, वहाँ के जो पूर्व खिलाड़ी हैं क्या बोलते हैं, और वो वहाँ के जो करंट खिलाड़ी उनको तो बोलते ही कि देखो ऐसे हराया जाता है, ऐसे हमारे सामने इन लोग कभी नहीं जीत पाए। जैसा कि मोहम्मद यूसुफ का एक स्टेटमेंट इंटरव्यू में सुन रहा था कि मैं हम लोग खूब पिटाई करते थे वहाँ जा करके भी, जब यहाँ आकर करके, जबकि जिस समय से वो डेब्यू किया मोहम्मद यूसुफ, पहले योहाना था, बाद में जब वो यूसुफ बना, और वो जब डेब्यू किया था उसके बाद के मैचेज अगर निकाल के देखेंगे तो पलरा हमेशा भारतीय टीम का भारी रहा है। और भारतीय टीम 2004 में जब वहाँ गई पाकिस्तान, वहाँ उस समय भी धूल चटाया, 2008 में पाकिस्तान गई भारतीय टीम, वहाँ भी धूल चटाया। और ये बंदा जो है गफलत में, मैंने अभी तक उस चीज़ को, मतलब अपने पब्लिक के बीच में, जैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट है जो अनाप शनाप बोल के पब्लिक को दिग्भ्रमित करके रखता है, और उसी में उसके पब्लिक जो है मतलब जीते हैं। वहाँ का पब्लिक का भी अजीब, उसका एक वाक्य भी ये हुआ कि वहाँ का एक शोएब चौधरी करके एक यूट्यूबर है जिसको कि देश छोड़ना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो सच्चाई दिखाता था इंडिया का भी, जो कि वहाँ पे इंडिया के लिए जो मन में वहाँ पर बैठा हुआ था, और उन लोग को लग रहा था कि हाँ भाई हमारा देश जो है बहुत आगे भारत से है, जबकि पता नहीं क्या है, नहीं है, समझ में कैसे ये सब सोच लेता है। तो उसी तरह का जो है ना, ये क्रिकेटर्स वहाँ के जो करते हैं कि वहाँ के पब्लिक को दिग्भ्रमित करके रखते हैं कि भाई हम ऐसा कर देते थे, जबकि यूसुफ यहाँ ना ये भूल गए, मोहम्मद यूसुफ भूल गया कि 4 में तुम्हारी कुटाई हुई, 8 में तुम्हारी कुटाई हुई, उसके बाद तुम उठा करके देखो ना कितने मैचेस जीते हो इंडिया के खिलाफ, और उसके बाद मैच भी कहाँ ज्यादा हुआ है जो तुम कुटाई कर रहे थे आकर कर करके, और वो अपना बढ़ा चढ़ा के पूरा ये कर रहा है। जबकि क्या है, सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये इरफान पठान वहां गया था और पहले ही ओवर में, पहले ही वो मैंने हैट्रिक लिया था, उसमें ये यूसुफ वहाना को पता भी नहीं चला था गेंद की स्विंग हो रहा है। ऐसे इनीस खान, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ और सलमान बट, ये तीनों का विकेट लिया था इरफान पठान ने। और ये लोग मतलब इस तरह का वहाँ फेंकेती करते रहता है बैठ कर, अरे सुधरो, तुम लोग कब तक इस तरह से रहोगे? मतलब एक यहाँ का इंडियन यूट्यूबर है जो बहुत अच्छे भाषा में बोलता है, मैं नाम नहीं जानता, वो बबरो और ये सबको क्या क्या कह करके संबोधित करता है। मैं उस तरह से तो नहीं करता हूँ, मुझे आता भी नहीं है उन सब शब्दों का चयन करना। एक्चुअली ये लोग उसी के लायक है कि ये लोग मतलब पता नहीं क्या सोच करके इस तरह की बातें करता है। जबकि अगर देखा जाए तो भारतीय टीम अभी जो खेली वहाँ पे, इन लोग का पूरा पूरा अगर टीम देखेंगे तो अच्छा फुल स्ट्रेंथ में खेला है। जो पहले का अगर देखें पिछले मतलब 2000 का जो दशक जो रहा, 2002 से लेकर 2010 तक के बीच का, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर थे पाकिस्तान के, वही सब खेल रहे थे मैक्सिमम। एक आध को छोड़ दें, दो को छोड़ दें, उन लोग का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी सब वही खेल रहे थे। इंडियन टीम का अगर देखें तो विनय कुमार बहुत ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है। अगर देखें एक गुरकीरत मान, कोई बहुत बड़ा ज़्यादा नाम नहीं है। अगर देखें अनुरीत सिंह, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय टीम उस थी पे नहीं खेली है जो उस समय का जो था। अगर वो पूरी टीम खेलती तो इन लोग की और हालत खराब हो जाती। तो समझना चाहिए इन लोगों को, और ये सब अटपटांग बयान जो देता है, और इसी के चलते इन लोग का दुख जो है और बढ़ता है, और इन लोग के पब्लिक का भी बढ़ता है। क्यों? अब सोचिए कि इस लीग में भी, लीग क्रिकेट में भी लोग इस तरह का स्टेटमेंट देता है कि हम भारत को फाइनल में हरा कर करके दिखाएंगे कि भारत को कैसे हराया जाता है। तो भाई मेरे ये भी सोच लो कि भारत पूरा अपना जो है मजबूत टीम के साथ नहीं भी खेला, जो भी खेला उसको भी तुम हरा नहीं पाए। तुम्हारी करंट टीम भी हमारी करंट टीम को नहीं हरा पा रही, या ना पहले तुम हरा पाए। वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उठा के एक गलती से तुम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, और एक गलती से पिछले 2021 में तुमने जो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, दुबई में जो मैच हुआ वो तुम जीत गए थे, गलती से कह रहा हूँ, वो गलती से जीते हो। तुम लोग का अगर वो होता ना कि अगर तुम लोग रेगुलर परफॉर्म करते, तुम बाकी मैचेस में भी दिखाते ना। उसके बाद देखो पूरा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उठा करके देखो तुम, क्या इंडिया को हरा पाए हो? हाँ, पहले था दौर तुम्हारा जब वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान, जावेद मियांदाद ये सब खेलते थे तो तुम्हारी टीम मजबूत हुआ करती थी। उस समय हमारी टीम बॉलिंग के मामले में थोड़ी कमजोर थी और बैटिंग ठीक ठाक थी। लेकिन जब से 2000 मतलब ये 2 डेकेड जो भी गुजरा, 2000 से लेकर 2024-20 के बीच का जो है, या अभी 24 का भी ले लें, तो तुम लोग जो है इंडियन टीम को कभी डोमिनेट नहीं कर पाए। तुम्हारे
वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनिस क्या हुआ था 2003 के वर्ल्ड कप के मैच में सेंचुरियन में, वो भूल गए हो क्या? तो इस तरह का अटपटांग मत दो। सईद अजमल को बचना चाहिए, इन सब बचेगा तो नहीं, उसका लतखोरी वाला आदत है, वो लतखोर है, इस तरह का स्टेटमेंट देते रहेगा, वो अपने आप को बहुत बड़ा ये मानता है, वो बोल अटपटांग टाइप से वो देते रहता है। वहाँ के सारे प्लेयर देते हैं, मोहम्मद यूसुफ का भी देख रहे हैं कि भाई वो अजीब टाइप का, जबकि उसको क्या बोले, मैं उस सब चीज़ पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसका भी मैंने देखा, अब्दुल रजाक का देखा, मैंने जो भी वहाँ के प्लेयर हैं उनका अगर इंटरव्यू देखेंगे, और एक वहाँ का कोई पॉडकास्ट चलाता है नादिर अली, पता नहीं साला वो तो गजब ही स्थिति में रहता है, अलग ही एक मैंने इंटरव्यू लेगा किसी को तो सवाल ही उसका रहेगा जो गजब टाइप का रहेगा, और किसी को एक जो होता है ना रिस्पेक्ट करना, उसको आता ही नहीं है। अगर तुम दूसरे को किसी के लिए बात करो, रिस्पेक्ट किया करो, साला उसको आता नहीं है, तो पता नहीं सुअर जैसा उसका मुंह लगता है, साला उसका ओठ अगर मुला होगा, उसका पूरा चेहरा ऐसे रखो और दूसरे तरफ सुअर का चेहरा रखो, दोनों मैच करेगा एकदम, दोनों लगेगा भाई है, बिछड़ा हुआ बने भाई है। और वो बंदा, उसका सवाल जब आप सुनेंगे तो अजीब टाइप का सवाल, जो वहाँ पे लोग जाते हैं, प्लेयर लोग जाते हैं या जो भी वहाँ पे जाते हो, इंडिया से ही रिलेटेड ऐसा सवाल पूछेगा ना कि आपको हंसी भी आएगी, तरस भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, तीनों चीज आना है। पता नहीं पाकिस्तानियों को क्या मने लग रहा है, तुम नहीं छोड़ सकते, भारत तुमसे कई गुना आगे निकल गया। अरे अब कम से कम अब तो मान लो कि तुम लोग अपना पहले बेहतरी करो, और हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो चलिए, मतलब मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों को देख कर, क्रिकेट से ही रिलेटेड ये लोग जितने का मैंने बोला, ये लोग को भ्रम था कि हाँ भाई हम इंडियन, ये जो पुराने मतलब जो रिटायर्ड प्लेयरों के, मैं इसे भी हम लोग हरा देंगे, इसे भी नहीं हरा पाए, करंट टीम को तो भूल ही जाओ कि तुम हरा पाएगी। अभी हमारा बेंच स्ट्रेंथ का देखा ना कमाल, जिम्बाब्वे, जिस जिम्बाब्वे के खिलाफ तुम्हारा जो बाबर आजम है शतक बना कर करके उछलते रहता है, और किंग कोहली से वो अपना कंपेरिजन करते हैं, तुम लोग उसका देख लो। तुम्हारा शहजाद अहमद जो है, वही कहा था, अहमद शहजाद जो, वो अच्छा बोला था कि तुम्हारी दुनिया में जो टीमें हैं वो नेपाल हो गया, आयरलैंड हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बांग्लादेश हो गया, यही सब है। और हमारी सेकंड मतलब यंग टीम जो है, यंग ब्रिगेड भी उन लोगों को एक तरफा मैचेज हरा रही है, तुम लोग एक तरफा भी नहीं हरा पाते हो। और इन सबों के खिलाफ तुम्हारा बाबर आजम और रिजवान जो है खूब सेंचुरी मार कर करके बोलता है कि वहाँ का किंग, मैंने नाम भी चुरा रहे हो हमारे, किंग कोहली नाम पड़ा तो तुम बाबर को किंग कह रहे हो, दूसरा नाम सुल्तान उसका रखो, नाम रखो, या कुछ उसका कुछ रखो ना, तुम लोग का जो शब्द में चलता है, क्यों रख रहे हो, हमारे नाम भी चुरा करके रख रहे हो। और लेकिन वो किंग है नहीं, वो बड़ी टीमों के साथ उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, चलता ही नहीं है वो। हमारा उससे बेहतर, तुम्हारे बाबर आजम से मेरा यशस्वी जायसवाल हम लोग का बेहतर है, मिला लो ना उसका रिकॉर्ड। चलिए, आज फिर एक खुशी हम लोगों को मिली, और इस वजह से मतलब बनता है कुछ होने का कि हमारे रिटायर्ड प्लेयरों ने भी एक पल हमें खुशी कर दिए हैं कि भाई उन लोगों ने कल हरा कर करके वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड क्रिकेट का फाइनल जीता है, ट्रॉफी जीती है। सभी को बधाई, सभी खिलाड़ियों को। और इसमें जो है अंबाती रायडू मैन ऑफ द मैच और यूसुफ पठान प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। तो सभी को बधाई आपको पुनः, और इन पाकिस्तानियों को ढेर सारा लाना। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, नमस्कार।